नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में नगर निगम के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन और बुद्धि शुद्धि यज्ञ रामलीला चौराहा पर आयोजित किया गया। व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में राम द्वारा जानकी द्वार से राजेंद्र विश्राम गृह तक हाट मिक्स प्लांट से डामर सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके बाद वर्ष 2023 में सर्कुलर रोड से राजेंद्र विश्राम गृह तक लगभग 2 लाख की लागत से पुनः हाट मिक्स प्लांट द्वारा सड़क निर्माण कराया। वहीं 3 मई 2025 को नगर निगम द्वारा हनुमान जी गेट से हनुमान रोड स्थित लोटन लाल श्री कृष्ण धर्मशाला तक हाट मिक्स प्लांट से पेचवर्क कराया गया, जिससे सड़क पूरी तरह सुचारू और अच्छी स्थिति में थी। इसके बावजूद उसी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 49 लाख का टेंडर प्रस्तावित किया। जब इसकी जानकारी व्यापार मंडल और जागरूक पत्रकारों को हुई तो व्यापार मंडल ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद परिणाम स्वरूप नगर निगम को 49 लाख का टेंडर निरस्त करना पड़ा। इस प्रकार वार्ड संख्या 49 में नगर अभियंता जल के लिखित पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमान रोड कैला देवी मंदिर में वार्ड संख्या 49, 16 और 23 तक छतरी वाला कुआं क्षेत्र की पेयजल पाइपलाइन पूर्व से ही सुचारू और दुरुस्त है तथा उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद लगभग 25 लाख की लागत से नई पाइपलाइन डालने का टेंडर जारी किया। व्यापार मंडल ने प्रश्न उठाया कि जब लोटन लाल श्री कृष्ण धर्मशाला हनुमान रोड से मिट्ठल लाल दूध वालों की दुकान मोहल्ला दुली तक पाइपलाइन विस्तार का कार्य कभी हुआ ही नहीं, तब भी पुरानी पाइपलाइन से आज तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो रही है। ऐसे में नई पाइपलाइन का प्रस्ताव पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होता है। व्यापार मंडल के विरोध के चलते लगभग 14 लाख रुपए के व्यापारियों के टैक्स के धन की बचत हुई है। इस मामले की शिकायत प्रदेश सरकार के नगर विकास अनुभाग तक पहुंची, जिसके बाद नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए तथा जांच समिति गठित की गई। शिकायतकर्ता को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया, लेकिन निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचने पर कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं मिला। व्यापार मंडल लंबे समय से दोनों मामलों में जांच पूरी कर प्रस्तावक और एस्टीमेट तैयार करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्यवाही की मांग करता आ रहा है। भारी वर्षा के बावजूद व्यापारी बड़ी संख्या में धरना स्थल पर डटे रहे और धरना स्थल पर व्यापार मंडल जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम समाप्ति के बाद पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त महामंत्री मुन्ना लाल गोला ने किया। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से रमाशंकर दादा, विकास लहरी, अजीत लहरी, राजेश शर्मा, स्वतंत्र गुप्ता, सुशील जाट और अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में प्रकांड विद्वान पंडित गोविंद शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बुद्धि शुद्धि यज्ञ संपन्न कराया। और आगे आप पूरा आउट कर लो ना। मिलो आए यार फिर भी नहीं तो वीडियो भेज देना। मैं व्हाट्सएप पे ले ले वीडियो है ताकि ये इसी प्रकार जो है इसकी बुद्धि को शुद्ध कर करके पूरा आउट लगाएंगे। ओम भूतानम देवो वरदे प्रदेशा वैश्वानरवत आजादवतं साम्राज्यं दिति जनानामाधन्नाभात्रं जनयन्तु देव। ओम पुरादर्वे परापत सुगुणा पुनरापत वत्तेव विकीर्णाव एकबुद्धिदं ततकतवो ओम पूर्णत्वं सर्वत्वं नाम आपका? कोमल। कोमल जी कहाँ से रहने वाली है? सोच की। परिवार सहित एसपीओ पे सही क्या मामला है? मेरे पति को घेर के मारा है। वो रेडी लगाने जा रहे थे, रेडी के लिए सामान लेने जा रहे थे और रास्ते में आज 6-7 लोगों ने उनको अकेले पाके घेर के मारा है। इतना मारा कि बेहोश कर दिया। सिर में कुल्हाड़ी से वार किया और लोहे के पाइप से मारा है। वो बेहोश हो गए। तब गाँव के बच्चों ने, मतलब मोहल्ले के बच्चों ने आके बताया कि चाचा को किसी ने मारा है, देखो चाचा को क्या हो गया। तब हम घर से भाग के गए। बाकी तभी सबको पता चला। अमित रंजन, गणेश को गिरफ्तार भी किया गया था, पर 24 घंटे के बाद छोड़ दिया गया उसको। ना कोई कार्रवाई हुई और बाद में बोल रहे कि मेरे पास कोई आया ही नहीं है।
साथ मुलाकात हुई? नहीं हुई, मिलने ही नहीं दिया। आने गए थे? थाने उसी दिन गए थे जब ये घायल हुए थे, मतलब मेरे पति, तभी थाने गए थे, इनको दिखाया, अभी बोले आप इनको ले जाओ मेडिकल कराओ जाके, हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर से हम गांव में आए, गांव में फिर गली में घेरते हैं, बोल रहे अब इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बार तो मार ही डालेंगे। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारी कार्रवाई की जाए। और सत्य मार्ग पे चलते हैं, सत्य मार्ग पे चलने का जूता हमारे क्या नाम आपका? मुनीश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सौज। क्या मामला है? मामला ये था जो खाना इन्होंने रेडी लगाते थे, गणेश को इन्होंने पैसे दिए होंगे, भाई ने हमारे ने, इन्होंने पैसे मांगे पिछली बार, तो उन्होंने गाली आली देकर इनको पकड़ के मारा, हमको भी मारा, हम बचाने गए, हमको भी मारा, मेरे सिर में चोट थी और गोड़ भी हमारा टूट गया था। कौन रेडी लगाता है? किसने मारा? क्यों घटना कहाँ की है? गणेश सौज की। हाँ, रेडी कौन लगाता है? भाई हमारा छोटे, क्या नाम है? पंकज कुमार। कौन लोग थे मारने वाले? देख सकते हैं ना, लाला कास्ट, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? वो इनके पैसे थे, इन्होंने पैसे मांगे, उन्होंने पैसा मना कर दिया कि नहीं देंगे, तो इन्होंने कही कोई बात नहीं, नहीं दोगे, तो इन्होंने कहा नो, इनकी रास्ता भी घेरी, तू पैसा। कितने रुपए का लेन देन है? 15,000 रुपए थे। थाने गए थे आप? थाने गए थे सब, उन्होंने कोई उनकी कोई सुनवाई नहीं, वो पैसे भर देते, हमारी गरीब, हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, 15,000 रुपए जो आपने दिए थे किस बात के दिए थे? इन्होंने मतलब दोस्ती में दिए थे इन्होंने। तो क्या चाहते? साहब से मुलाकात हुई अभी? मुलाकात साहब से नहीं हुई है, लेकिन उनको मतलब बैठे हैं जो और भी लोग, उनको मुलाकात हुई है उनसे। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हम चलो देख लेंगे। हाँ, किसने कहा आपसे देख लेंगे? अब उनका क्या नाम था हमको मालूम नहीं था उनका सर। आपसे मुलाकात नहीं करनी? मुलाकात साहब से हुई नहीं। आइए, धरना प्रदर्शन किया गया है, किस समस्याओं को लेकर किया गया है और कौन पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए? फैजाबाद उद्योग व्यापार मंडल रजिस्टर्ड के द्वारा आज रामलीला के चौराहा पर प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का वार्ड नंबर 49 में वर्ष 2022 में 7,44,000 रुपये से सड़क का टेंडर रामलीला के चौराहे से राजेंद्र विश्राम गृह तक किया गया। दूसरा टेंडर वर्ष 2023 में सर्कुलर रोड से और राजेंद्र विश्राम गृह तक 2 लाख रुपए का पूरी सड़क का जो है निर्माण कार्य हॉटमिक्स प्लांट टावर से किया गया। बीच में 3/5/2025 को बड़े हनुमान जी के गेट हनुमान रोड से, जिसे पुराना सेक्टर ऑफिस भी बोला जाता है, वहाँ से लेकर लोटल लाल सीजन की धर्मशाला तक जो बीच में गड्ढे थे उसका पेचवर्क जो है किया गया। वर्ष 2025 में 49 लाख रुपए का उस साफ सुथरी हनुमान रोड की जो सड़क बनी थी ना, जो वर्ष 2022-23 में 9,44,000 रुपये में बनी थी, उस सड़क का टेंडर 49 लाख रुपए का कर दिया गया। व्यापार मंडल को जब ये पता चला कि ये पिछली 22-23 में कुल 9,44,000 में बनी है, अब इसका 49 लाख का टेंडर हो गया, तो हम लोगों ने उस पर उद्यम मचाया, हमने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया, धरना दिए, प्रदर्शन दिए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो टेंडर निरस्त कर दिया गया। व्यापार मंडल ने आज जो धरना दिया है उसकी 2 मांग। एक 49 नंबर वार्ड में 25 लाख रुपए का पानी का जो टेंडर हुआ था, पुरानी पाइपलाइन बिल्कुल शुद्ध है, ये नगर अभियंता द्वारा लिखित हुआ प्रमाण पत्र मैंने अपर आयुक्त जी को कल दिया है। और जब अपर नगर अभियंता का लिखा हुआ ये है कि पाइपलाइन ठीक है, और पाइपलाइन एक अदृश्य चीज़ ये देखिए कि लोटल लाल श्री कृष्ण की धर्मशाला टुंडामल के भाग से और मिट्ठल लाल की दुकान तक पाइपलाइन नहीं डाली गई। जो 14 लाख रुपए जो हम व्यापारियों के थे वो बचे, और पुरानी जो पाइपलाइन है वो आज भी कार्य करत है और पानी को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि भ्रष्टाचारी के उद्देश्य से उस पाइपलाइन को जबरदस्ती हैवी प्रेशर देके हटवाया जा रहा था। अधिकारियों का क्या कहना है इस पर? ऐसा अधिकारी तो नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत काल पछताएंगे, पहन जाएंगे छूट। क्या बाढ़ में और भी ऐसे कई कार्य हुए हैं जो बनी हुई सड़कों को बनाया गया है? अभी जैसे टुंडामल के भाग में एक सड़क जो है हनुमान रोड से और जो अर्पण महंगल तक राकेश गुप्ता जी के घर तक व्यक्तिगत पैसे के बल पर अपने स्वयं के खर्चे से वो सड़क बनाई गई थी। उस सड़क को जो है जबरदस्ती टेंडर करके तोड़ा गया। जब हम जैसे व्यापारियों को पता चला तो उसको जल्दी में आनंद में वो सड़क को बना दिया। किसकी शरण मानते हैं इनको? ये तो देखिए
इस क्षेत्र के जो माली हैं, जो कहते हैं कि अदृश्य शक्तियाँ हैं जो प्रस्ताव और टेंडर करती है, उन्हें यही नहीं पता। देखिए, एक जो है संविधान है देश का, किसी भी सदन की जब बैठक होती है तो उसके जो सूचना है, जो बैठक की बोर्ड की बैठक के लिए जो प्रस्ताव बनाए जाते हैं, चाहे प्रशासन द्वारा बनाए जाए हों या जनहित द्वारा बनाए गए हों, उस सबकी सूचना पार्षद को दी जाती है। लेकिन यहाँ के पार्षद जी को समय नहीं है वो पढ़ सकें। अब नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? ऐसा नगर निगम के अधिकारी को जांच करते रहते हैं। अगला कदम हमारा जो होगा, अब हम अगले कदम में केसरी नंदन महाराज जी के मंदिर पर बड़े जोर शोर से व्यापार मंडल हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा और तीसरे क्रम में पूरे शहर की व्यापारियों की समस्या को लेकर घंटाघर के चौराहे से एक विशाल पदयात्रा करते हुए और नगर निगम को घेराव का कार्यक्रम करेगा व्यापार मंडल।